अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नए सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। अच्छा, रात से जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जो कि सुबह यानी कि फ़जर तक जो है वो जारी रही, और उसके बाद से जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। यानी कि मॉर्निंग में जो है वो विंडो से काफ़ी अच्छी जो है वो ठंडी ठंडी जो है वो हवा आ रही थी। अच्छा, जब इस तरह से मौसम अच्छा हो तो चाय का किसको दिल नहीं करता। वैसे तो मैं नाश्ते में जो है वो चाय नहीं लेती, जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन जब बारिश का मौसम हो या इस तरह से अच्छा मौसम हो तो मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। तो दूसरी तरफ जो है वो मैंने चाय रखी हुई थी और एक तरफ जो है वो मैं अपने लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पर तकरीबन मेरी ब्रेड जो है वो गर्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए अंडा फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, आज मैं अपनी किचन की क्लीनिंग जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अंडा बिल्कुल भी नहीं लेते, यानी कि ख़ासकर बच्चे, उनको जो है वो अंडे से स्मेल आती है। यानी ये मेरी जो बड़ी नीज़ है वो भी अंडा बिल्कुल भी नहीं लेती, उसे भी स्मेल आती है। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ था जब वो हमारे घर में थी कि मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, तो उसी में मैंने जो है वो एग मिक्स कर दिया था, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि इसमें जो है वो एग है, और ना ही जो है वो उसे स्मेल आ रही थी। तो मेरे आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि यानी कि जो बच्चे बिल्कुल भी अंडे से दूर भागते हैं, आप लोग इसी तरह किसी चीज़ में जो है या किसी भी सालन या इस तरह से आलू की भुजियों में जो है वो अंडे को मिक्स करके जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि एग में जो है वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है वो बच्चे बड़ों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो है ये ग्रोइंग एज होती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा नाश्ता बन गया है। मैंने चाय भी जो है वो डाल दी है, तो बस अब जो है वो मैं मज़ेदार सी जो है वो अपना चाय यानी कि ब्रेड अंडा और साथ चाय जो है वो एंजॉय करूँगी, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह सुबह सुबह में। और ख़ासकर आज भी जो है वो मैं जल्दी उठ गई थी। मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे इस तरह से क्लीनिंग वगैरह का काम हो कि मैं जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि इस तरह से अगर मैं देर से उठती हूं तो फिर मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ता है, ये सोच से कि बस आज ये भी करना है वो भी करना है, तो बस मुझे काम की जो है वो थोड़ी जल्दी होती है। तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी कि भाई फिर आराम से जो है वो बैठ के नाश्ता एंजॉय करूँगी। तो नाश्ता वगैरह यहाँ पर मैंने कर लिया था, और नाश्ते के बाद जो है तकरीबन हर घर में ऐसे ही होता होगा कि रात को आप जितना भी जो है वो किचन क्लीन करके सो जाए, सुबह जो है वो नाश्ते के बाद इसी तरह से जो है वो किचन बिखरा बिखरा हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो अब मैं नाश्ते के बर्तन जो है वो धो लूँगी। अच्छा, हम चूँकि बहुत ज़्यादा अफराद नहीं हैं, तो इसलिए बर्तन भी जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। हाँ, अगर घर में जो है वो जितने भी अफराद होते हैं, यानी अगर ज़्यादा अफराद होते हैं तो उतने ही ज़्यादा जो है वो बर्तन भी आपके जमा होते हैं। हाँ, अगर आप साथ साथ जो है वो बीच में धोते रहें, जैसे कि नाश्ते के बाद बीच में कोई भी आप जैसे कि खाना वगैरह बना रहे हो, और आप इसी तरह से जो है वो खाने के दौरान जो भी बर्तन वगैरह गंदे होते हैं, अगर आप इसी तरह से सिंक में जो है वो रख दें, तो ज़ाहिर है फिर दोपहर तक जो है वो लंच के बर्तनों के साथ जो है वो खाने का ढेर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप काम वगैरह करें तो साथ साथ जो है वो बर्तन वगैरह भी धो लिया करें। इस तरह ये होता है कि आप ही का बेनिफिट होता है कि आपके जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा जो है वो गंदे नहीं होते, और फिर जब आप बर्तन धोने पे आए तो फिर आपको जो है वो ईज़िली बस थोड़े से ही बर्तन जो है वो धोने होते, तो वो जल्दी से यानी क्विक जो है वो आप धो लेते हैं, और ज़्यादा जो है वो आपको थकावट भी नहीं होती। हमारे घर में भी जो है वो शुरू से अम्मी ने हमें जो है यही आदत डाली है कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो, कभी कभी ये होता है ना कि इंसान का कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है तो इंसान अपने लिए बना लेता है। तो अम्मी कहती है कुछ भी बनाओ किचन में तो साथ साथ जो है वो लाजमी जो भी बर्तन आपने गंदे किए हो वो साथ साथ ज़रूर वॉश किया करो। अम्मी ने जो है वो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये आदत डाली है, और मैं कहती हूँ ये अच्छी भी आदत है, क्योंकि इससे जो है वो आपका सिंक हमेशा जो है वो बर्तनों से
साफ़ रहता है। तो बस सारे बर्तन जो है वो मैंने यहाँ पर धो लिए थे। तो बस अब मैं किचन सिंक जो है वो क्लीन कर लूँगी। मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं किचन को जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। रात को भी ऐसा नहीं है, मैं किचन सिंक जो है वो क्लीन करके ही सोई थी। लेकिन ज़ाहिर है जब भी बर्तन इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद जो है वो मैं लाजमी एक दफ़ा जो है वो सिंक को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। तो सिंक जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मेरा क्लीन हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये ऊपर वाला जो शेल्फ़ है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि शेल्फ़ वगैरह की, काउंटर वगैरह की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात को ही जो है वो काउंटर वगैरह की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और स्टोव की भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सुबह में ये होता है कि ज़ाहिर है नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो गंदा तो हो ही जाता है स्टोव वगैरह। तो बस सुबह में जो है मैं कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है वो मैंने रात को चूँकि नहीं साफ़ किया हुआ था तो इसलिए मैं अभी जो है वो मॉर्निंग में, अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैंने रात को क्लीन ना किया हो तो मैं मॉर्निंग में जो है वो इसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, जब सर्दियाँ होती है तो विंटर्स में मेरा ये होता है रूटीन कि मैं रात को जो है वो सब कुछ जो है वो क्लीन करके सोती हूँ। यहाँ तक कि कैबिनेट्स भी अगर गंदे हो तो भी वो भी मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। लेकिन जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, क्योंकि गर्मियों में जो है रात को भी किचन में जो है वो काफ़ी गर्मी होती है और वैसे भी हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, तो जो लोग ऊपर रहते हैं उनको पता ही होगा कि ऊपर वाले पोर्शन में ख़ासकर किचन में जो है वो काफ़ी गर्मी होती है, यानी कि हब्स होती है। तो इसलिए गर्मियों में मेरी ये कोशिश होती है कि स्टोव वगैरह तो मैं डीप क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बाकी जैसे कैबिनेट्स वगैरह हो गई या बाकी अगर मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़ वगैरह करना हो तो वो मैं सुबह में जो है वो आराम से किसी दिन निकाल के जो है वो कर लेती हूँ। तो ये स्टोव जो है वो मैंने रात को ही, जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, मैं डीप क्लीन कर लिया था। तो बस सुबह में जो है वो थोड़ा सा मैंने स्प्रे मार लिया था और इसको कपड़े से जो है वो क्लीन कर लिया था। और इसी तरह काउंटर जो है वो बहुत ज़्यादा सुबह क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये होता है कि ब्रेड वगैरह के थोड़े से पीसेस वगैरह जो है वो काउंटर पे गिर जाते हैं, तो बस थोड़ा सा इसी तरह से मैं हल्का कपड़ा वगैरह मार कर जो है वो इसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ जो है वो बहुत पहले एक दफ़ा एक लिक्विड जो है वो शेयर किया था, लेकिन तब जाहिर सी बात है मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे। नए नए सब्सक्राइबर्स भी, मेरी सिस्टर्स भी जो है वो चैनल पे आती रहती है, तो सोचा अगेन से जो है वो शेयर कर लूँ कि पानी में जो है वो थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा और जो भी आप डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते वो ऐड कर ले और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और किसी भी स्प्रे बोतल में जो है वो आप डाल दे। तो इससे जो आपके काउंटर टॉप वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी आप लोग को पता है कि विनेगर वगैरह की स्मेल से जो चुंटियाँ वगैरह होती हैं वो भी नहीं आती। और मैं समझती हूँ कि गर्मियों के मौसम में ख़ासकर जैसे आजकल का मौसम है, इन मौसम में जो है वो चुंटियाँ वगैरह, कॉकरोचें वगैरह जो है वो निकल आती है। तो ख़ासकर इन मौसमों में जो है वो किचन की क्लीनिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए। यानी कि वैसी भी किचन की क्लीनिंग तो मस्ट ही रहती है, लेकिन ख़ासकर गर्मियों के मौसम में जो है वो बिल्कुल भी किचन की क्लीनिंग में जो है वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे नीचे वाले जो कैबिनेट्स है उसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो सारे कैबिनेट्स जो है वो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए थे। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तो ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसी तरह से स्प्रे मारकर जो है वो हल्का सा कपड़ा जो है वो मार लिया था। तो अब आ जाते हैं ओवन की तरफ। ओवन जो है वो मैंने रात को वैसे मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो मैं फिर मॉर्निंग में जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लीन कर लूँ। रात को भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जो है वो मैक्स स्क्रब से जो है वो अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने जो है तकरीबन वीक हो गया था कि मैंने इसकी अच्छी तरह से जो है वो डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस सारे अंदर से और बाहर से जो है वो मैंने अच्छी तरह से
जो है वो स्क्रब से जो है वो रगड़ लिया था। तो अब मैं हल्का हल्का जो है वो कपड़े से जो है वो अंदर से और बाहर से जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ओवन की भी जो है वो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि वीक में जो है एक दफ़ा आप लोग ओवन की जो है वो डीप क्लीनिंग लाजमी किया करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो खाना गर्म किया जाता है। तो इसलिए ओवन भी जो है वो जर्म से पाक होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो है वो मैंने ओवन क्लीन कर लिया था। तो मैंने सोचा कि जब मैं ओवन क्लीन ही कर रही हूँ तो इस रैक को भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने चीज़ों को जो है वो निकाल लिया था और इसी तरह से स्क्रब से तो नहीं खैर, लेकिन स्प्रे मार के जो है वो मैंने हल्का हल्का जो है वो कपड़ा जो है वो मैं मार दूँगी। तो नीचे वाला भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से गंदा नहीं था, तो इसलिए मैंने बस इसी तरह से जो है वो नीचे वाला भी इसी तरह से स्प्रे मार के हल्का हल्का जो है वो कपड़ा मार के जो है वो बस मैं ये सारा साफ़ कर दूँगी। तो सारा जो है वो मैंने ये वाला रैक जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो आज जब मैं किचन क्लीनिंग का सोच रही थी तो मेरी नज़र जो है ये प्याज आलू की जो है वो टोकरी पर पड़ी और इसके अखबार जो थे वो काफ़ी गंदे हुए थे। तो मैंने कहा चले आज जब मैं किचन क्लीन कर ही रही हूँ तो इसको भी साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पर जब आपकी नज़र पड़ती है जो मतलब कि साफ़ ना हो और क्लीन होने वाली हो तो उसी वक्त जो है वो उसको साफ़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि काम जो है फिर वो वाला जो काम होता है वो पेंडिंग पे रह जाता है और इस तरह मेरे साथ भी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आज ही जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो ऊपर वाला जो है वो मैंने प्याज वगैरह निकाल लिए थे और साफ़ वगैरह करके मैंने नया अखबार जो है वो बिछा दिया था। तो बस मैंने फिर नीचे वाला जो है वो ख़ाली कर दिया था और इस पर भी जो है वो मैं अब साफ़ करके जो है वो न्यू अखबार बिछा दूँगी। अच्छा, जो सबसे नीचे वाला था जिस पे आलू पड़े थे, आलू वाली जो टोकरी होती है, खाना होता है, वो चूँकि जल्दी ख़राब हो जाता है बाकी प्याज वगैरह से, तो इसलिए मैं वो ज़रा जल्दी चेंज कर लेती हूँ। तो इसलिए वो मैंने कुछ दिनों पहले ही चेंज किया था, तो उसकी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने टोकरी जो है वो अच्छी तरह से न्यू अखबार बिछा के साफ़ कर लिया था। तो बस अब लास्ट में आती थी बारी जो है वो फ्लोर की। तो अब जो है वो मैं फ्लोर की मॉपिंग यहाँ पर सारी अच्छी तरह से जो है वो कर लूँगी। वैसे तो मैं किचन की फ्लोर की जो है वो तकरीबन डेली ही मॉपिंग करती हूँ, लेकिन ये है कि आज ज़ाहिर है मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी तो पहले मैंने जो है वो मॉपिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि जब सारी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी तो लास्ट में जो है वो मॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर सारा किचन जो है वो हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। स्टोव से लेकर ओवन तक और काउंटर से लेकर फ्लोर तक सारा जो है वो क्लीन हो गया है। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की क्लीनिंग रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सांसें चलती रही तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।